जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकर्स जी के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से एक नई पहेली स्टार्ट हुई है। अब हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज जीके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है दोस्तों भारत की नदियां। और देखिए, आपसे एक सुझाव मांगूंगा कि अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे भी वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप लोग, अगर एक टॉपिक पे 10 लोगों का समर्थन मिलता है तो उस पे वीडियो आ जाएगा। ठीक है, जिससे कि आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़ें। हिमालय पार की नदियां हैं, बताइए दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन सी नदियां हिमालय पार की हैं। दिए गए ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये दोस्तों नदियां जो हैं ये हिमालय को पार करके आती हैं, तो इनकी स्थिति एक बार आप देख लें। ठीक है, जिससे क्या हो कि आपसे क्वेश्चन अगर बने तो आपसे छूटे नहीं। देखिए, ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, सिक्किम के ऊपर तिब्बत के पठार से निकलती है और ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और आसाम से होते हुए आके बांग्लादेश में गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सिंधु की, तो सिंधु दोस्तों यहाँ पे मानसरोवर झील से निकलती है, लद्दाख में देमचुक नामक स्थान से प्रवेश करती है और चिल्लास से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और आके अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद सतलज की बात करें दोस्तों तो यहीं पे राकसताल है और राकसताल से निकलता है और ये हिमाचल प्रदेश की सिपकिला दर्रे से प्रवेश करके आता है, ये कहाँ पे, पंजाब, और चिनाब में मिलके आके ये सिंधु में मिल जाता है। तो दोस्तों ये तीनों नदियाँ हिमालय के पार की नदियाँ हैं, आप याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए क्या है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों लंबाई अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। दिए गए ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे दोस्तों, देखिए ब्रह्मपुत्रा की लंबाई दोस्तों लगभग 2900 किलोमीटर है। कितना है, 2900 किलोमीटर के लगभग। अगर बात करें गंगा की लंबाई तो ये लगभग 2525 किलोमीटर है। ठीक है, तो देखिए पहले पे आ गया आपका ब्रह्मपुत्रा, दूसरे पे आ गया गंगा, तीसरे पे आ गई गोदावरी। इसकी लेंथ लगभग 1465 किलोमीटर है। ठीक है, और देखिए एकमात्र बचा नर्मदा, तो इसकी लेंथ लगभग कितना है, 1376 किलोमीटर के आसपास। तो यह क्रम सही है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। अगर यहीं पे प्रश्न पूछ ले कि ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जानते हैं और गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों नदियां ऐसी हैं जिनमें सबसे अधिक नाव चलती है, आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोहित नदी। तो लोहित नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और असम में आके दोस्तों किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्रा से। ठीक है, असम में आके ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है और इसी पे सबसे लंबा सड़क सेतु है जिसका नाम क्या है, ढोला सदिया। क्या नाम है दोस्तों, ढोला सदिया। और ढोला सदिया का नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया है, भूपेंद्र हजारिका। ठीक है, तो याद रखेंगे भूपेंद्र हजारिका जो भारत की सबसे लंबी क्या है, सड़क सेतु है। ठीक है, भूपेंद्र हजारिका इसका नाम बदल के रख दिया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो दोस्तों देखिए कावेरी का उद्गम है, नर्मदा का है, ब्रह्मपुत्रा का नहीं है। ठीक है, तो पूछा है भारत में जिसका उद्गम स्थली नहीं है तो वो है ब्रह्मपुत्रा। कहाँ से निकलता है दोस्तों, यहाँ तिब्बत के पठार से निकलता है और यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है बताइए, उसका नाम चेम युंग दुंग ग्लेशियर है और ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है और फिर असम से होते हुए बांग्लादेश में आके गिरता है और बांग्लादेश से आके बे ऑफ बंगाल में आके फाइनली गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे जान के चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इसी ब्रह्मपुत्रा को दोस्तों तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सांगपो पे। ठीक है,
सांगपो नाम से जानते हैं, ये कई प्रश्न एग्जामों में पूछ रखा है। इसको अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों दिहांग के नाम से जानते हैं, आप याद रखेंगे। किस नाम से? दिहांग के नाम से। और यही जब बांग्लादेश में आती है तो इसको हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? जमुना। लेकिन 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 यहाँ पे दोस्तों याद रखेंगे, इसी को ब्रह्मपुत्रा को ही सिर्फ और सिर्फ असम में ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्रा में इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 देखिए ध्यान से। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ठीक है, तो अगर आपने डिटेल सही से सुना है तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और यही है आपकी ब्रह्मपुत्रा, जिसको तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। और ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से, और अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं दिहांग। क्या बोलते हैं दोस्तों? दिहांग। ठीक है, और इसको असम में जब ये नदी बहती है तो असम में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, और यही जब आ जाती है बांग्लादेश में तो बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? जमुना। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो दोस्तों इसमें देखें तो सिंधु भी वहीं से निकलती है, मानसरोवर के पास से। ठीक है, सतलज भी निकलती है वहीं से, राकसताल से। ब्रह्मपुत्रा भी वहीं से पास से ही निकलता है, चेमयुंगदुंग ग्लेशियर से निकलता है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, सतलज निकलता है राकसताल से, सिंधु निकलती है कहाँ से दोस्तों? मानसरोवर झील से। तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट है, इनमें से सभी के सभी सही जवाब होंगे। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के ऊपर। ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे इस द्वीप का निर्माण करती है यानी माजुली का? तो दोस्तों याद रखेंगे असम में। ठीक है, और असम आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? यहाँ पे। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बेतवा। ठीक है, बेतवा किधर से किधर को प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी मध्य प्रदेश में ये स्टार्ट होती है, ललितपुर होते हुए आके यमुना से मिलती है। नाम क्या है दोस्तों इसका? बेतवा। ठीक है, बाकी गोदावरी तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र में नासिक से निकलती है, तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए आके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद कावेरी आपको निकलेगी कहाँ से? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से, ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी से, और वहाँ से ये तमिलनाडु में प्रवेश करेगी, आके गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद कृष्णा की बात करें तो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी से निकलेगी और थोड़ा सा कर्नाटक में जाके फिर तेलंगाना के साथ बाउंड्री बनाते हुए आंध्र प्रदेश से होके आके गिरेगी कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो बाकी तो देख लिए आप, यही है एक जो दक्षिण से उत्तर की ओर आपको दिख रही है। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोसी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं बिहार का शोक। ठीक है, और इसी नदी को दोस्तों नेपाल में अरुण नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अगर यहीं पे आपसे पूछ लूँ मैं कि असम का शोक किसको कहते हैं दोस्तों, तो अभी हमने बात करा था ब्रह्मपुत्रा के ऊपर। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा को बोलते हैं असम का शोक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेस्ट बंगाल का शोक कौन है दोस्तों, तो दामोदर को बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए उड़ीसा का शोक किसको बोलते हैं, तो दोस्तों महानदी को। ठीक है, और महानदी पर ही भारत का सबसे लंबा क्या है? नदी बांध है, जिसका नाम है हीराकुंड। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखिएगा। हीराकुंड कहाँ पे, किस नदी पे? उड़ीसा में है और महानदी पर है। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 पे। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दोस्तों अभी हमने बात किया था, दामोदर को क्या बोलते हैं? बताइए, बंगाल का शोक मतलब वेस्ट बंगाल। ठीक है, कुछ और मत समझिएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न पे। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अमरकंटक का पठार आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पे देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर इसकी स्थिति है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, इधर को बहती है नर्मदा, यानी कि मध्य प्रदेश में, थोड़ा सा महाराष्ट्र में, फिर गुजरात से होकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ पे, मध्य प्रदेश, थोड़ा सा महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात से होकर गिर गई, इसका नाम क्या है? नर्मदा। ठीक है,
याद रखेंगे दोस्तों इसको, क्योंकि इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। फिर इसके दक्षिणी छोर से, ठीक है, यहाँ से उत्तरी छोर से, उत्तर पश्चिमी छोर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन, और ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उसके बाद सोनभद्र होते हुए आके मिल जाती है गंगा में, ठीक है। और गंगा आपको पता ही है उत्तराखंड से यहाँ से निकलती है और फिर ये बिहार में जाती है, थोड़ा सा झारखंड और वेस्ट बंगाल से होके आके बांग्लादेश में मिल जाती है, ठीक है। तो ये दोस्तों है सोन, ठीक है। ये कौन सी नदी है? सोन, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन कौन सी नदियाँ निकल रही हैं अमरकंटक से। ये है अमरकंटक पहाड़ी, और यहाँ से निकल रही है नर्मदा और सोन। कभी मत भूलिएगा, ये पूछा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, तवा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो याद रखेंगे किसकी सहायक नदी है दोस्तों? नर्मदा की। तो नर्मदा मध्य प्रदेश, थोड़ा सा महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए आके गिरती है कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में। और ये कौन सा सागर है? अरब सागर, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए तवा हो गया, ठीक है, उसके बाद छोटी तवा हो गया, ठीक है, छोटी तवा, तवा, ठीक है, उसके बाद उरंग, हिरण, शेर, ठीक है, हिरण, शेर, ठीक है, उसके बाद हाथी, ये सभी नर्मदा की सहायक नदियां हैं दोस्तों, तो आप याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती थी? तो दोस्तों प्रारंभ में कोसी को या मरुड़ के नाम से जानते थे, कहाँ पे? नेपाल में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है, तो बताइए किस नदी का है? तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी का स्रोत है। कहाँ का? ठीक है, जनापाव पहाड़ी, ठीक है, किसका? चंबल नदी का। और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, भारत की लवड़ी नदी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लूनी, ठीक है। लूनी आपको राजस्थान के अजमेर से निकलती हुई दिखाई देगी और कच्छ में आके समाप्त हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे आके लुप्त हो जाती है। और ये है आपकी कौन सी नदी? लूनी, ठीक है। तो लूनी के बारे में इतना याद रखिएगा। और देखिए लूनी की इसमें क्या प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी भूमिबद्ध नदी है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन में ज़्यादातर आपको ना लूनी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लूनी करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, भारत की लवड़ी नदी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है लूनी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है, भारत की लवड़ी नदी के नाम से, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लूनी ही करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिला धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है, नर्मदा नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? दोस्तों ज्वारनदमुख होता क्या है? उसको इंग्लिश में बोलते हैं इश्यूरी, ठीक है। क्या बोलते हैं? इश्यूरी, ठीक है। अब ये होता क्या है समझ लेंगे। इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या है, जो पूर्वी घाट की ओर इधर जितनी नदियाँ गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं दोस्तों? डेल्टा। और जो इधर को गिरती हैं यानी पश्चिमी घाट की ओर गिरती हैं वो बनाती हैं दोस्तों, क्या बनाती हैं? ज्वारनदमुख बनाती हैं, यानी कि ये, ठीक है। और ज्वारनदमुख क्या होता है? देखिए जो पश्चिमी घाट की ओर यानी कि वेस्टर्न की ओर गिरने वाली नदियां हैं, ये इधर का जो चट्टान है वो कठिन है, ठीक है, हार्ड है पश्चिम घाट की ओर का, इसलिए ज़्यादा कटान नहीं कर पाती हैं। और यहाँ के जैसे पानी में हल्का फुल्का छिछला ना एक मिट्टी ला के बिछाती हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, वहाँ पे सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं और उसी को हम बोल देते हैं ज्वारनदमुख। लेकिन इधर जो है ये क्या है, ये कटान पूर्वी घाट का ज़्यादा होता है और ये यहाँ से हिमालय से निकल के आने वाली कुछ नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये कटान करके लाती हैं और क्या करती हैं, मिट्टी गिराती हैं और क्या बनता है? डेल्टा बनता है, ठीक है। इतना अंतर याद रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पश्चिम घाट की नदियाँ क्या बनाती हैं, तो ज्वारनदमुख, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इश्यूरी, ठीक है। और पूर्वी घाट की क्या बनाती हैं दोस्तों? ये बनाती हैं डेल्टा, ठीक है। तो ये दोनों बात आप याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 पे, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सी शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? बताइए कौन सी है? देखिए नर्मदा है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है। तो दोस्तों नर्मदा इन सबों से भिन्न है, क्योंकि कावेरी आपको किधर जा रही है? पूर्व की ओर, ठीक है। कृष्ण यहाँ से अगर महाराष्ट्र से निकलती है तो ये भी जाती है पूर्व की ओर। अगर हम गोदावरी की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए जाती है पूर्वी घाट की ओर। लेकिन नर्मदा किधर को जाती है दोस्तों? ये जाती है पश्चिम घाट की ओर, ठीक है। तो इसलिए नर्मदा भिन्न है। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए,
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी है जो इस्चुरी नहीं बनाती है? वही ज्वार नदमुख की बात हो रही है। तो दोस्तों देखिए, हमने बात किया था कि जो पश्चिमी घाट की ओर गिरती है यानी नर्मदा, उसके बाद तापी यहीं पे देखने को मिलेगी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। उसके बाद ये मांडवी जो गोवा में बहती है, जुआरी और मांडवी। लेकिन महानदी दोस्तों ये आपको छत्तीसगढ़ के सिंघवा पहाड़ी से निकलती है और उड़ीसा से होते हुए ये किधर गिरती है? पूर्वी घाट की ओर, और क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया? जो इस्चुरी नहीं बनाती है। तो दोस्तों जो डेल्टा बनाती है वो इस्चुरी नहीं बनाएगी, यानी कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, महानदी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए क्या है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था वही प्रश्न घुमा के पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, इसमें देखिए गंगा बनाती है, उसके बाद गोदावरी भी बनाती है, उसके बाद महानदी भी बनाती है, लेकिन ताप्ती नहीं बनाती। ताप्ती यहाँ पे क्या बनाती है दोस्तों? इस्चुरी बनाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा कटान मिट्टी का नहीं कर पाती। ठीक है, इसलिए ये क्या बनाती है? इस्चुरी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 25 पे, और ये आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी की। ठीक है, और क्षिप्रा नदी के किनारे ही क्या लगता है? महाकुंभ लगता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए आज का सेशन दोस्तों यहीं पे कंप्लीट होता है। अब फीडबैक दीजिएगा कि ऐसा आपको चाहिए क्या, टॉपिक वाइज जीके आपको अगर चाहिए तो सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।